अध्याय में पढ़ा था आवर्ती वर्गीकरण क्या है, और आज पढ़ेंगे आतत्तों के आवर्ती गुण, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। आवर्ती गुण सबसे पहला है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सब प्रॉपर्टीज है परमाणु त्रिज्याएं। परमाणु त्रिज्या क्या होती है? एटॉमिक रेडियस। व्हाट इज एटॉमिक रेडियस? परमाणु त्रिज्या क्या है? डेफिनेशन लिखिएगा। परमाणुओं के परमाणुओं के अंतरनाभिकीय दूरी, परमाणुओं के अंतरनाभिकीय दूरी, परमाणुओं के अंतरनाभिकीय दूरी, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, अंतरनाभिकीय दूरी के आधे भाग को, अंतरनाभिकीय दूरी के आधे भाग को परमाणु त्रिज्या कहा जाता है। आधे भाग को परमाणु त्रिज्या कहा जाता है। अब इस बात को समझ लीजिए, जैसे आप जानते हैं कोई भी परमाणु, सोडियम है, क्लोरीन है, ये देखिए स्वतंत्र अवस्था में तो रहते नहीं ना। हाँ, कोई रेडियस की बात मैं कर रहा हूँ। ये क्या होते हैं? कंबाइंड स्टेट में होते हैं। जैसे बताइए क्लोरीन गैस का फॉर्मूला क्या है? तो Cl2, इसमें दो परमाणु हैं ना। अच्छा, दो परमाणु का आकार आप जनरली क्या मानते हैं कि स्फेरिकल शेप है ना। भाई बीच में नाभिक होता है, फिर इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं ना, स्फेरिकल मानते हैं। मान लीजिए एक क्लोरीन परमाणु का नाभिक ये देखिए न्यूक्लियस है उसका, और दूसरा क्लोरीन परमाणु का न्यूक्लियस ये है ना। अच्छा, इनके नाभिकों के जो बीच की दूरी है, इसी दूरी को हम अंतरनाभिकीय दूरी कहेंगे। क्या कहेंगे? अब आप समझ सकते हैं, एक तरीके से ये हो गया, और इसका आधा भाग जो होगा, ये देखिए इंडिकेट, इसका आधा भाग ही परमाणु की क्या कहलाएगी? त्रिज्या है ना। अगर पूरा भाग कर ये देखिए व्यास हो जाता और ये हो गया त्रिज्या ना। तो बताइए यहाँ पे एक्चुअली में 2r है, देख रहे हैं आप, यहाँ भी r है, ये r है ना, त्रिज्या ही है ना। तो अंतरनाभिकीय दूरी, ये नाभिकों के बीच की दूरी कौन सी दूरी होती है? इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस अपॉन 2 इक्वल टू एटॉमिक रेडियस ना। सिंपल डेफिनेशन कि जब परमाणु, और कभी कभी बुक में इसको सहसंयोजक त्रिज्या भी कहा जाता है। कौन त्रिज्या कहा जाता है? सहसंयोजक त्रिज्या। क्यों? क्योंकि परमाणुओं के जो मैक्सिमम बॉन्ड है सहसंयोजी बॉन्ड है। कौन से बॉन्ड है? जैसे देखिए क्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 और ये 7, इस क्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन। तो बताइए इलेक्ट्रॉन जब आपस में साझेदारी करते हैं तो कौन सा बॉन्ड बनता है? सहसंयोजी, है ना। और इसीलिए इसको हम कौन सी त्रिज्या कहते हैं? सहसंयोजक त्रिज्या भी कहते हैं, है ना। तो एक तो आपने डेफिनेशन पढ़ा कि एटॉमिक रेडियस है क्या ना। तो परमाणु जो आपस में बंधे होते हैं उनके नाभिक होते हैं, नाभिक के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कहते हैं। इसी का आधा कर दीजिए तो वही होती है परमाणु की त्रिज्या। जैसे अभी उसकी बात ना, अभी आवाज़ी अभी आप देखिए अभी तो डेफिनेशन दे रहे हैं। जैसे देखिए क्लोरीन की जो त्रिज्या निकाली गई है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस निकाली गई है, 1.97 एंगस्ट्रॉम निकाली गई है। अंतरनाभिकीय दूरी जो क्लोरीन परमाणु मान लीजिए एक क्लोरीन ये है, एक क्लोरीन ये है,
इसकी ये जो डिस्टेंस निकाली गई है कितना है 1.97 एंगस्ट्रॉम। अगर कहते हैं आप बताओ क्लोरीन की परमाणु त्रिज्या क्या हुआ, अपान 2 कर दो, क्या कर दो, है ना। अब कहते हैं आप ये भाग दीजिए 18 का 2 16 117 0.9 अगर दो स्थान पे लिखते 0.98 एंगस्ट्रॉम क्लोरीन की एटॉमिक रेडियस हो गई, है ना। कहने का मतलब जितना इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस निकाल लेते हैं उसका आधा कर देते हैं तो हमें परमाणु की त्रिज्या मालूम हो जाती है ना। अब आवर्तिता कौन कौन से फैक्टर प्रभावित करते हैं, कैसे घटता है कैसे बढ़ता है, इससे सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब लिखिए परमाणु त्रिज्याओं की आवर्तिता, पीरियोडिसिटी ऑफ एटॉमिक रेडियस। हाँ हेडिंग, परमाणु त्रिज्या की आवर्तिता पहले संख्या देते फिर लिखो, लिखिए जरा। परमाणु त्रिज्या का घटना और बढ़ना, परमाणु त्रिज्या का घटना और बढ़ना निम्न कारकों पर निर्भर करता है। घटना और बढ़ना निम्न कारकों पर निर्भर करता है। पहला, प्रभावी नाभिकीय आवेश, प्रभावी नाभिकीय आवेश, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव इंग्लिश हिंदी दोनों पढ़ते जाइए, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ENC। हाँ पहला फैक्टर, तब आप अच्छे से समझ पाओगे। आपकी बुक में बहुत कम दिया होगा, सीधे कर दिया होगा बाएं जाने को बढ़ता है आगे बढ़ता है ऐसे बोल दिया होगा, लेकिन जब आप फैक्टर जानेंगे ना तो आप किसी भी तरह के क्वेश्चन कर पाओगे। आप दो फैक्टर हैं, एक तो प्रभावी नाभिकीय आवेश पे डिपेंड करता है, दूसरा डिपेंड करता है मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या। अब देखिए दोनों फैक्टरों को समझ लीजिए फिर लिखवाते हैं और फिर ऑब्जेक्टिव बनाते हैं। आज बच्चे आजकल का हमें पता है क्लास कर रही है, कितने लोग की जरूरत, कितने लोग को 60 लोग को, और लोग क्यों नहीं आ रहे? दूर बहुत है, दूर कहाँ है आजकल तो 20 दिन से दूर बहुत है। वालों की दूरी क्या नजदीक क्या, तब क्यों नाम लिखा लेते हैं नीट और इसमें तैयारी करना और आएंगे नहीं। देखो प्रोफेसर आपकी आवेश क्या होता है, देखो जैसे ये हमारा न्यूक्लियस है, ठीक है। अच्छा बताओ नाभिक में क्या भरा होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, क्या भरा होते हैं, और आप जानते हैं प्रोटॉन धनात्मक से चार्ज वाला होता है ना। इसके बाहर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, ऐसे डिफरेंट, मान लीजिए ये सेल है सपोज दैट ना, कक्षाएं हैं ये ना, मान लीजिए किसी बाहरी कक्षा मान लीजिए इलेक्ट्रॉन मुक्त कर रहा है ना, जब ये प्लस है और इलेक्ट्रॉन पर क्या चार्ज होता है माइनस ना, तो प्लस और माइनस में कौन सा फोर्स काम करेगा, अट्रैक्शन, क्या काम करेगा, आकर्षण बल काम करेगा ना। तो ये नाभिक का प्रोटॉन बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को जितनी तीव्र आकर्षण बल से अपनी ओर खींचता है ना, क्या करता है, प्रोटॉन है तो न्यूट्रॉन है नेगेटिव चार्ज वाला है तो खींचेगा अपनी ओर ना, जितनी तेजी से बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है उसी को कहते हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश। क्या कहते हैं इसको, कितना इफेक्ट कर रहा है नाभिक का आवेश किस पर, इलेक्ट्रॉन पर, किस इलेक्ट्रॉन पर, बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन। और अच्छी तरह समझिएगा। अच्छा बताइए कोई एक पहली कक्षा है, सबसे ज्यादा आकर्षण बल कौन अनुभव करेंगे, ये वाले इलेक्ट्रॉन आकर्षण महसूस करेंगे ना नाभिक के करीब ना, फिर ये वाला करेंगे, फिर ये वाला करेंगे, फिर ये वाला करेंगे, फिर ये वाला करेंगे ना। अच्छा बताइए इस इलेक्ट्रॉन के डिफेंस का कौन करेगा, जो अंदर वाले भरे हुए इलेक्ट्रॉन हैं इसको खींचने से बचाएंगे
क्यों बचाएंगे? क्योंकि भाई पहले लाओ हम तुम्हारा आवेश झेलते हैं, तब फिर हमसे बचेगा तब दूसरे पे जाएगा। क्यों? तो बताइए पहले तो आकर्षण बल यही दोनों यही झेलेंगे ना, फिर इस पर बचेगा ये वाला खींचेगा, फिर ये वाला खींचेगा, सबसे ये वाला खींचेगा, सबसे बाहर ये वाला खींचेगा ना। तो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन तो जितना आकर्षण बल अनुभव करता है उसी को हम क्या कहते हैं? ईएनसी कहते हैं। क्या कहते हैं? अच्छा बताइए, अब आप खुद बताइए, अगर ईएनसी बढ़ गया बाहरी कक्षा पे तो त्रिज्या घटेगी कि बढ़ेगी? ध्यान समझिएगा, आकर्षण बल हम बाहरी, अच्छा हमको समझ लीजिए हम बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, हमारे बगल एक इलेक्ट्रॉन यहाँ खड़ा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ खड़ा है ना, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ खड़ा, 3 इलेक्ट्रॉन है, ये रहा नाभिक है ना, हम तीनों को खींच रहा है, हम यहाँ हैं, हमारे ऊपर जितना बल लगाएगा हम अपने पीछे वालों को धक्का मारेंगे, तो बताइए हमारी नाभिक के बीच में दूरी घटेगी कि बढ़ेगी? घटेगी। हम नाभिक के पास आएंगे ना, तो ये हमको खींच रहा है प्लस वाला, हम माइनस है, हम आकर्षण बल से पीछे चले जा रहे हैं, तो बताइए इसके बीच में डिस्टेंस घटेगी कि बढ़ेगी? घटेगी, है ना। इसका मतलब क्या हुआ? प्रभावी नाभ की आवेश जितना ज्यादा लगेगा उतना रेडियस घट जाएगा। क्या हो जाएगा बताइए? उतना रेडियस घट जाएगा। पहले समझ लीजिए, अभी लिखवा देते हैं। देखिए इसका मतलब ईएनसी, अब मैं डायरेक्ट हिंदी में क्या प्रभावी नाभ के द्वारा पर नहीं बोलूंगा, शॉर्ट ईएनसी, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। अब बताइए इनवर्सली प्रोपोर्शनल, अब फार्मूला बन गया समझ लीजिए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस, ये देखिए फार्मूला, इसका अर्थ समझिए, क्या अर्थ हुआ? ईएनसी बढ़ेगा तो परमाणु त्रिज्या घटेगी, व्युत्क्रमानुपाती है ना, और ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, है ना। यानी जितना ईएनसी, अब बात यही हम कैसे माने, किताबों में लिखा होता है कि बाएं से दाएं जब जाते हैं ईएनसी बढ़ता जाता है, त्रिज्या घटती जाती है ना। लेकिन अभी हम ईएनसी निकाल प्रूव करके ईएनसी निकाल कर बता देंगे क्या है। पहले ऐसे समझ लीजिए, हाई स्कूल के बच्चों को समझाने के लिए ये होता है, लो बेटा लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन है, 2 और 1, 2 और 2, 2 और 3, 2 4 कार्बन का, 2 5 नाइट्रोजन का, 2 6 ऑक्सीजन, 2 7 फ्लोरीन का, सब में 2 सेल बने हैं, 2 कोष बने हैं ना। आप बताओ 2 कोष बने हैं और दूसरे वाले कक्षा में इलेक्ट्रॉन का घनत्व देख रहे हो बढ़ रहा है, दूसरे वाले सेल में क्या हो रहा है? आप सिंपली किसी को भी ऐसे ही बता सकते हो, अच्छा घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, है ना। घनत्व बढ़ेगा तो आयतन घटेगा, आयतन का मतलब एरिया, वॉल्यूम से है ना। इसका मतलब है कि जैसे जैसे हम बाएं से दाएं जाएंगे, क्यों, दूसरे सेल में इलेक्ट्रॉन का घनत्व क्या होगा? बढ़ रहा है, तो वॉल्यूम क्या होगा? घट जाएगा, है ना। इसका मतलब क्लियर है कि बाएं से जैसे हम आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाते हैं, परमाणु की त्रिज्याएं धीरे धीरे घटती जाती हैं ना। ये भी कॉन्सेप्ट हम लिया, लेकिन अब हम ईएनसी से प्रूव करेंगे। ईएनसी है क्या? ईएनसी को डिफाइन कर दिया हमने कि प्रोटॉन जितना आकर्षण बल इलेक्ट्रॉन पर लगाता है, बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन पर लगाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन खींचता हुआ उसके करीब आ जाता है, जिससे सेल का रेडियस धीरे धीरे परमाणु त्रिज्या क्या हो जाती है? घट जाती है। इसी बात को हम ईएनसी कहते हैं ना। आप ईएनसी निकाल के प्रूव कर देंगे, है ना। हाँ अभी लिखवा भी देंगे, पहले आप समझ लीजिए अच्छे से। अभी तक आपने जाना कि ईएनसी ऐसे कानून लिख लिया करिए, बढ़ेगा कॉन्सेप्ट बना लिया करिए, और तो एटॉमिक रेडियस घटेगा, ये देखिए एरो लगा दिया, दिस इंक्रीज एंड दिस डिक्रीज, है ना। ये ना आप देखिए, आप कैसे निकालते हैं ईएनसी। एक होता है ईएनसी निकालते हैं स्लेटर कांस्टेंट से, स्लेटर नियतांक, ये सब बुक में नहीं होगा, आपको मैं प्रूफ करा दे रहा हूँ। तो मतलब थ्योरेटिकल ऐसा नहीं लिखा है, प्रूफ कैसे होता है। स्लेटर नियतांक सिग्मा, इसे परिरक्षण नियतांक भी कहते हैं, परिरक्षण नियतांक या स्लेटर कांस्टेंट भी कहते हैं। सबसे पहले ये निकाल लेंगे और फिर ईएनसी बराबर होता है
ENC बराबर होता है Z माइनस सिग्मा। इस फार्मूले से ENC निकालेंगे और देखेंगे कैसे ENC बाएं से दाएं बढ़ता है और त्रिज्या घट जाती है ना। तो ENC निकालने का फार्मूला क्या है? Z माइनस सिग्मा, है ना। सिग्मा क्या है? स्लैटर नेता। अगर हम इसके बारे में जान लें तो ये तो हमको पता ही रहेगा। Z जहाँ होता है परमाणु का परमाणु क्रमांक, क्या है ये? इसका मतलब ENC हमको डिटेल में निकालने के लिए, जानने के लिए स्लैटर नेतांक का निकालना आवश्यक है ना। अब ये कैसे निकालते हैं, क्या फार्मूला होता है स्लैटर नेतांक निकालने का? अब देखिएगा, अब देखिए सिग्मा बराबर होता है y, एक फार्मूला लिख लीजिए, y कोस के इलेक्ट्रॉन माइनस 1 इंटू 0.35 प्लस n माइनस 1 कोस के इलेक्ट्रॉन इंटू 0.85 प्लस 1 इंटू n माइनस 1 कोस के पहले उपस्थित समस्त इलेक्ट्रॉन ये का फार्मूला देखिए। अभी हम निकलवाते कैसे यूज करेंगे आप। आइए लिथियम का, बेरिलियम का, बोरान का, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, फ्लोरीन का, यहाँ पे हम निकालते हैं इनका। पहले क्या निकालेंगे? सिग्मा। क्या निकालेंगे? सिग्मा। फिर देखेंगे ENC निकालेंगे, क्या फार्मूला यूज करेंगे? Z माइनस सिग्मा, है ना। अब देखिए आप लिथियम का परमाणु क्रमांक 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8। आप सब जानते हैं 2 1 इसका इलेक्ट्रॉनिक 2 और 2 2 3 2 4 2 5 कार्बन नाइट्रोजन भी है ना। फिर ऑक्सीजन 2 6 क्लोरीन 2 7, राइट, ये है ना। अच्छा फार्मूला इसके लिए Z निकालेंगे, बताइए। अब एप्लीकेशन एक बार यूज कर लेंगे तो कोई दम नहीं रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए क्या लिखा है, बाहरी कोस के इलेक्ट्रॉन माइनस 1, बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन में 1 हटा देगी और उसका गुणा कर देंगे 0.35। बताइए इसके बाहरी कोस में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 में 1 घटा देंगे क्या हो जाएगा? 0, है ना। अब क्या आया? 0 इंटू 0.35 कर दिया, और समझ नहीं ये ना। अच्छा फिर n माइनस 1 यानी बाहरी कक्षा से जस्ट एक पहले, ये देखो बाहरी कक्षा से जस्ट एक पहले कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 ना। तो बताइए क्या करेंगे? 2 गुणे 0.85, यही निकाल लिए 0 हो जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा? 1.70 इसका स्लैटर कांस्टेंट का मान आ गया, क्यों आ गया ना। अच्छा अब बताओ, अब इसका ENC निकाल ले लिथियम का। ENC बराबर Z माइनस सिग्मा करके देखिए। Z परमाणु क्रमांक क्या है? 3, क्या है? ये देखो 3 में स्लैटर निकाल 1.70 घटा दो, 1.30 आया, 1.30 आ गया। बात फिर से निकालना सीख लीजिए। बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन -1, बाहरी कक्षा में इसके कितने इलेक्ट्रॉन थे? 1 में घटा दिया 0 में कितने से गुणा कर दिया? 0.35। बाहरी कक्षा से एक पहले कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, है ना। इसमें कितने से मल्टीप्लाई करना था? 0.85। ये देखो कर दिया, 2 ही तो कोस थे। अब ये वाला यूज करने की जरूरत पड़ी नहीं हमको, अभी 2 ही कोस थे। अब n-1 से पहले तो कोई कोस नहीं है ना। अभी दूसरे में आएगा ये यूज होगा ना। इसका ENC आया इतना। इसका देखिए अब बताइए, बाहरी कक्षा से घटाओ, एक बचा 1 गुणे 0.35, राइट ना। यस सर।
प्लस 2 गुणे 0.85, ये हो गया 0.35 प्लस 1.70, 2.05 आया, राइट? ये जोड़ देंगे। अच्छा बताओ इसका ENC कितना आएगा? ENC बराबर आएगा, परमाणु क्रमांक 4 है इसका, -2.05, ये आएगा 1.95 आएगा। आगे ये देखिए इसका कितना आ रहा है? 1.30, इसका कितना रहा? 1.95। ये देखो बाएं से दाएं जा रहे हो ना, बाएं से दाएं जा रहे हो, ENC का मान क्या हो रहा है? बढ़ रहा है ना, और ENC का मान बढ़ रहा है तो त्रिज्या घट रही है कि नहीं? त्रिज्या घटेगी ना। अब इसका अच्छा आप लोग अब अपने से निकाल लोगे, इसमें कितने का परिवर्तन आएगा पता है? 0.35 का अंतर आता चला जाएगा। देखो इसमें 3 है ना बारीक कक्षा में, 3 के घटाओगे 2 आएगा, 2 गुणे 0.35 करोगे प्लस 2 गुणे 0.85 करोगे, इसकी वैल्यू फिक्स है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर वाली कक्षा में तो सबने तो 2 लिखा है। क्यों? तो बताइए ये हो गया 0.70 प्लस 1.70, ये हो गया 2.40, और ENC निकालोगे इसका, ENC निकालोगे इसका एटॉमिक नंबर 5 है, 5 माइनस 2.40 इस पर हो जाएगा 2.60। क्यों? ये देखो इसका कितना ENC आ रहा था? 1.30, इसका कितना बढ़ा? 1.95, और बढ़ गया 2.60। ऐसे बाएं से दाएं जाओगे ENC का मान बढ़ेगा, और ENC बढ़ेगा तो त्रिज्या घटेगी। अब इससे इस फार्मूले से प्रूव हो गया कि नहीं हो गया, है ना? अब इतना उतार लीजिए, फिर मैं इसको लिखवा दूँ, प्रैक्टिस करा दूँ, आप देखो कैसे पूछते हैं। अब इन सब का ENC निकाल लेंगे आप लोग, पीछे वाले निकाल लोगे ना। क्या करना है? 4 में से घटाना, 3 में थोड़ा कर देना 0.35 का ना, और ये वाला तो कॉमन रहेगा, फिर इसके परमाणु क्रमांक इसी वैल्यू को घटा हो गया ना। अच्छा इसका ENC निकाल कर क्लोरीन का निकाल के दिखा दीजिए आप, समझ जाओ कि सिग्मा निकाल लेंगे फिर ENC निकाल लेंगे। लास्ट वाले के निकालो जरा, कैलकुलेट द ENC ऑफ क्लोरीन। मैं डाइट में लेक्चर है ना, BTC कॉलेज में है ना, ये ऐसे सामने है ना, वहाँ मैं लेक्चर हूँ, यहाँ क्लास लगती है, मुझे वहाँ से बताया गया है ना, BTC कब चल गया बेटा हो गया। उस दिन वाले यही है, परसों वाले और बच्चे थे ना। हाँ कितना आ रहा है? 5.20 5.20 ऐसे आ रहा है। 7 में से घटाओ 8 गुणे 0.25 किया, 1 into 0.25 कर दिया है ना, 5.2 आ रहा है। लड़कियां हम लोग आया
I=0 आप लोगों का भी आ गया, ठीक है। अब ये आवर्त में परिवर्तन लिखिए जरा, आवर्त में परिवर्तन। किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर बाएं से दाएं जाने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ता जाता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ता जाता है और परमाणु त्रिज्याएं घटती जाती हैं, और परमाणु त्रिज्याएं घटती जाती हैं। अंडरलाइन कर लीजिए, एक तो ये बात हो गई। अच्छा, आवर्त का मतलब ये जो 7 ऐसे 36 कालम है, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, आवर्त कहते हैं। और जो खड़े कालम होने क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। हाँ, तो वो बाएं से दाएं जैसे जैसे जाते हैं, हाँ, एटॉमिक रेडियस क्या हो जाता है, घटता जाता है। अच्छा बताइए, टॉप टू एक होता है, पहले स्टार्ट में लेफ्ट टू राइट एंड टॉप टू बॉटम, है ना। लेफ्ट टू राइट ये बायां हाथ है और ये दायां हाथ है ना। ये चलते हैं हम आवर्त में। टॉप टू बॉटम का मतलब ऊपर से नीचे, ये चलते हैं हम कहाँ, वर्ग में। कहाँ चलते हैं, अच्छा वर्ग में क्या पर समझा दे फिर लिखवा दे। देखिए लिथियम के जस्ट नीचे सोडियम है ना। दूसरा फैक्टर जो लिखवा दो क्वांटम संख्या। अच्छा बताइए, इसमें 2 और 1 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ, इसमें 2 8 1 हुआ, इसके नीचे पोटेशियम 19 है, 2 8 8 1 हुआ। अब आप देख रहे हो इसमें 2 कोष हैं, इनमें कितने कोष हो गए, 3 हो गए, इसमें कितने हो गए, 4 हो गए। इसका मतलब जब हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते जा रहे हैं, क्या होते जा रहे हैं, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते जा रहे हैं, है ना। और इसी को n की वैल्यू कहते हैं क्वांटम संख्या। यानी बाएं से दाएं जाने पर ENC का रोल होता है, ENC बढ़ता है और एटॉमिक रेडियस घट जाता है। लेकिन टॉप टू बॉटम किसका रोल होता है, मुख्य क्वांटम संख्या। जब मुख्य क्वांटम संख्या का मान ही बढ़ जाएगा, नंबर ऑफ सेल्स ही बढ़ जाएंगे, तो ऑब्वियस है कि दूरी बढ़ जाएगी। क्यों, यानी कोई संदेह नहीं है कि टॉप टू बॉटम जाने पर एटॉमिक रेडियस बढ़ता है, अब बाएं से दाएं जाने पर घटता है ना। अब वर्ग में परिवर्तन लिखिए, तब आप दूसरे काम करिए। वर्ग में परिवर्तन, वर्ग में परिवर्तन। किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्याओं के मान, परमाणु त्रिज्याओं के मान मुख्य क्वांटम संख्या का मान बढ़ने के साथ साथ, मुख्य क्वांटम संख्या का मान बढ़ने के साथ साथ बढ़ता जाता है। बढ़ने साथ साथ बढ़ता जाता है। ध्यान से देखिएगा। अब क्वेश्चन किस प्रकार पूछता है, कैसे अरेंज करना है, ऑब्जेक्टिव में कैसे किया जाता है। देखिए क्या लिखा है, अरेंज द, इतनी इंग्लिश चल जाएगी ना। अरेंज माने व्यवस्थित करना, अरेंज द फॉलोइंग एटम इनटू डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस, यानी इन परमाणुओं को परमाणु त्रिज्या के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। पहली बार घटता हुआ क्रम में चिन्ह कौन सा लगता है, ये वाला लगता है। कौन सा लगता है, कभी कभी बच्चों को साइन में कंफ्यूजन होता है,
लेस देन और ग्रेटर देन, है ना। तो बताइए घटता हुआ क्रम का लिखने का मतलब है जैसे 5 4 3 2 1 इस तरह लिख रहे हैं। अब आपको पता करना है, देखिए हमने इनको रैंडम ऑर्डर में किया है और घटते हुए क्रम में आप इनको सजाना है। बताइए एटॉमिक नंबर से देखिए आप क्या एक ही आवर्त के हैं कि नहीं, पहले ये तलाशना होगा आपको कि ये सारे एटम एक आवर्त के हैं या नहीं। बताइए एटॉमिक नंबर 11, एटॉमिक नंबर 12, एटॉमिक नंबर 13, एटॉमिक नंबर 14, एटॉमिक नंबर 15। बताइए इतना परमाणु क्रमांक तो 30 तक तो याद ही होना चाहिए कम से कम, है ना। तो बताइए कौन पहले होगा और कौन बाद में होगा, जरा बताएं। रफीक कोई करके हैं, कैसे चल रहा है? आप लोग बहुत कम लोग आ रहे हैं, फास्ट लोग आए हैं, अटेंडेंस बहुत कम है इनकी। कैसा लग रहा है आपको पढ़ाई की क्वालिटी? जी पढ़ाई की क्वालिटी कैसा लग रहा है? पढ़ाई क्वालिटी अच्छी लगी आप लोग को? क्लास रेगुलर होती है? टेस्ट भी आप लोग देंगे? यस। टेस्ट कब होता है? सैटरडे कब सैटरडे? मोटिवेशनल लेक्चर आप लोग हो रहे थे आप लोग क्यों सुना है? तो जो लगी है जो नया है 1 जुलाई के पास से ठीक है। इसके पहले अभी तो इधर खत्म हुआ हुआ, इसलिए मेरा अभी दूसरा ही लेक्चर चल रहा है और इसके पहले कोई डॉक्टर सलमान इसके पहले भी लेक्चर ले चुका हूँ, लेकिन बीच में मेरे लेक्चर बहुत गैप रिलेशन लगाए गए हैं, तो चेंज प्रॉपर्टी कोई आप लोग का सजेशन लाइट एम्प्लॉय में जरूरत पड़ेगी कि लाइट लाइट थोड़ी सी कमी डिप्लॉय करें, लाइट डिवाइस भी सेट कराइए। पहले तो चल रहा है आज चल रहा है, डेली चल रहा है, डेली चल रहा है। इनके फोन नंबर आपने नहीं नोट किया है क्या? जी बच्चों का फोन नंबर नोट नहीं है क्या? इनको एक बार मैंने सबको बताइए क्लासेस वापस में कितने एनरोल्ड हैं? ग्रुप में तो 60 लोग हैं, इसके बाद ग्रुप का मैसेज आप लोग भी कर दिया, हम नहीं कर सकते, सिर्फ एडमिन अच्छा एडमिन हाँ तो सर हाँ बेटा सलमान क्या हुआ? सलमान समझ में आता कुछ नहीं समझ। तो आप लोग को एप्लीकेशन देना चाहिए ना कि, है ना, जैसे सर आए हैं तो बता देते। तो चलिए ठीक है, बताइए सबसे पहले पीरियड टेबल में इसकी पोजीशन होगी, सबसे पहले कौन आएगा? सोडियम आएगा, है ना। तो बताइए सबसे पहले क्या होगा? सोडियम। देन क्या कौन आएगा? टेम्परेचर किसका है? मैग्नीशियम। देन फिर एल्युमिनियम, देन सिलिकॉन एंड फास्फोरस। बताइए डिक्रीजिंग ऑर्डर सबसे बड़ा साइज किसका होगा? सोडियम का। बताइए क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने पर अभी आपने क्या पढ़ा कि जैसे जैसे बाएं से दाएं जाते हैं ENC बढ़ता है और त्रिज्या घटती है। क्यों? तो बताइए तो साइन कौन सा लगाएं? दिस इज ग्रेटर देन दिस, है ना। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, है ना, एटॉमिक डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस, है ना। चलिए फिर दूसरा क्वेश्चन करिए। Select the correct order of atomic radius। सही क्रम का चुनाव करें। ये उतार लिया,
मिटा दो ये? अच्छा, ये पहले भी आए हैं कि आज पहली बार आए हैं? ये यहाँ जो चलती है हाँ हाँ, सेंटर वहीं रहते हैं कोऑर्डिनेटर दिखे जी। पहले भी आ चुके हैं। आज मैं पहले मुझे मोटिवेशनल लेक्चर में आया था। अच्छा, ऑप्शन ए। बताइए, आप देखें नेक्स्ट इस तरह क्वेश्चन पूछ रहा है तू क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले ध्यान से पढ़िए। सेलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस। इनमें से ऐसे आंसर को चुनना है जिसमें परमाणु त्रिज्या का सही क्रम दिया हुआ है ना। चिन्हों को देखिए, कौन कहाँ है उसको देखिए, जल्दबाजी में ठीक अगर लगाया तो तुरंत समझिए गलत हुआ। बी, बी नंबर मीन्स ये। अच्छा, इसमें एक्चुअली मोर देन वन ऑप्शन सही है। हम बताएं बी मैं हम मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा वो मैं करेक्ट ऑप्शन दो ऑप्शन सही है इसमें, एक से ज़्यादा हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। अब बताइए क्या ऐसा है, और ऑप्शन रिजेक्ट क्यों है ये भी आपको पता होना चाहिए। ये सी ऑप्शन तो राइट है ना। क्यों? मैग्नीशियम 12, 13, 14, 15 एक ही आवर्त के हैं। अब बाएं से दाएं है तो ये घटता हुआ क्रम लिखा हुआ है, करेक्ट ऑर्डर है, राइट। लेकिन यहाँ देखिए आप बढ़ता हुआ क्रम लिखा है तो सही तो है ना भाई। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। सबसे बड़ा साइज का कौन हुआ? आयोडीन। सबसे छोटा साइज का कौन हुआ? क्लोरीन। यहाँ वही क्रम तो व्यवस्थित है। क्लोरीन का साइज क्लोरीन से छोटा, क्लोरीन का साइज ब्रोमीन से छोटा, ब्रोमीन का साइज आयोडीन से छोटा। तो ये भी ऑप्शन तो सही हुआ है ना। क्या सही है? बी एंड डी, बी एंड सी आर करेक्ट ना। ये जेईई में मोर देन वन ऑप्शन वाले भी आते हैं, है ना। फिर से देखिए, हाँ हाँ नीट में ना, हाँ नीट मैं मतलब जेईई में उससे भी कह रहा हूँ, जब उससे गोला लगाने वाला आएगा उसमें एक ही ऑप्शन सही होगा। एमएस क्लासेज आपकी चल रही है ना, तो जो जेईई में होता है मोर देन वन ऑप्शन वाला भी आता है क्वेश्चन, है ना। उसमें लिखा रहेगा तब फिर ऐसा रहेगा ना, ओनली ए करेक्ट, ओनली बी करेक्ट, बी एंड सी आर करेक्ट, है ना। इस तरह का उसमें गोला लगा गया है ना। मोर देन वन ऑप्शन इस तरह कर देता है कि इसमें से केवल ए सही है, बी एंड सी दोनों सही है, या डी सही है या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो आपको गोला मिल ही जाएगा इस तरह से, है ना। हाँ मोर देन वन ऑप्शन कर दी। तो
दूसरा क्वेश्चन देखिए, which one pair of element have higher atomic radius? A, sodium and potassium. B, calcium and magnesium. C option, potassium and cesium. D option, नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन। बताइए, इसमें ओनली वन ऑप्शन आर करेक्ट। क्या कह रहा है? विच वन पेयर, कौन सा ऐसा एलिमेंट का कौन सा जोड़ा है जिसका एटॉमिक रेडियस सबसे हायर एटॉमिक रेडियस वाला है? दाएं बाएं ऊपर नीचे सबसों से कहे, बताइए। बताइए, समझ में आया? ठीक है, आप लोग इतना पीछे क्यों बैठ गए? आगे कौन? डी नंबर सबसे बड़ा है, डी नंबर तो सबसे छोटा है। हाँ, उसका भी छोटा है। ये सबसे अच्छा। अभी आपने क्या पढ़ा? जो सबसे इधर होगा दाहिने, हाँ, तो फिर उसी प्रकार सबसे छोटा होगा। पोटेशियम क्लोरीन सबसे दाहिने है ना, और वो भी सबसे ऊपर। पोटेशियम और सीजियम होगा, ये क्योंकि सीजियम भी बढ़ रहा है और पोटेशियम। अच्छा, सबकी पोजीशन देख लीजिए। अच्छा, सोडियम यहाँ है और उसके नीचे है पोटेशियम, अगर इस जोड़े की बात करें, ठीक है। अब इस ऑप्शन देखिए, पोटेशियम बाद कैल्शियम यहाँ है और मैग्नीशियम है इसके बाद, ये वाले दोनों जोड़े हैं, है ना। अच्छा बताइए, ये देखिए, पोटेशियम यहाँ है और सीजियम इसी परिवार में है सबसे नीचे। ऑब्वियस है कि इसका साइज बहुत बड़ा होगा, नीचे जाने पर क्या बदलेगा? मुख्य क्वांटम संख्या क्या बदल जाएगी? अब बताइए, और इसका तो एकदम में से रिजेक्ट हो गया। सबसे ऊपर है, दो कोष बन रहे हैं, 2 और 5, 2 और 7, है ना, दो कोष। इनमें कोष ज्यादा बन रहे हैं ना। अब देखिए यहाँ पर, अच्छा, इन जोड़ों में अगर हम बात करते कि अगर कैल्शियम मैग्नीशियम में लेते और सोडियम पोटेशियम में लेते, तो बताइए किसका कौन बड़ा होता? इन जोड़े की बात करिए, ए और बी, बताइए कौन बड़ा है, किसका साइज बड़ा है? 20 कैल्शियम आता है, 20 कैल्शियम मैग्नीशियम। फिर अभी डेवलप दिमाग एकदम कंसंट्रेट नहीं है। हमने क्या कहा? बाएं से दाएं जाने पर त्रिज्या घटती है। अच्छा बताओ, सोडियम, मान लीजिए सोडियम यहाँ है ना, और उसके बाद नीचे, इसकी तुलना तो बताइए, सोडियम के बाद 11 बार मैग्नीशियम है ना, तो कौन बड़ा है, सोडियम या मैग्नीशियम? सोडियम। पहली बात, अगर इनकी टक्कर कर लें तो सोडियम बड़ा, इसकी टक्कर कर लें तो पोटेशियम पहले, कैल्शियम बाद में। ये 19 से 20, पोटेशियम बड़ा। बाएं दाएं घटता है, बाएं दाएं। अगर इन दोनों की बात करें तो कौन सा पेड़ का साइज बड़ा है? इसका। अच्छे से नहीं, जरा सा हिला ना, 4 नंबर गया नीट का, है ना। और छोटे छोटे क्वेश्चन सब बराबर इंपॉर्टेंट होते हैं, 4 नंबर के क्वेश्चन होता है ना। कुछ करना नहीं, एकदम डायरेक्ट। अगर आपको दिमाग में टेबल बैठी है, खर्च लगा और इसका समय बचा, उठा कर फिजिक्स में निकल कर साल करने लगा चाहिए।
हाँ, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, धड़ा से लगे हुए देखिए, है ना। लेकिन हम बात कर रहे थे अभी एक ऑप्शन जैसे, तो कौन सा ऑप्शन है? पोटेशियम एंड सीजियम, है ना। ठीक है, अब आप एक क्वेश्चन देता हूँ, आप उसको कॉपी में करके दिखाइए, अरेंज करके। अरेंज फॉलोइंग एलिमेंट्स into increasing order of their atomic radius. ये देखिए, हमने 5 एलिमेंट दिए। अब आप इनकी पोजीशन देखिए, कौन कहाँ है, अरेंज करके कहिए। आपको करना क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में इस बार करना है, यानी जिसका साइज सबसे छोटा होगा उसको पहले लिखना है, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, है ना। पहले दिखाइए, एटॉमिक नंबर सबके लिखिए और देखिए कौन कहाँ है, और सबसे छोटा कौन है। महिमा, अच्छा, नाज़मीन खातून, ये कौन है? एक टॉपिक अच्छी तरह समझ लो, ऐसे पढ़ाते समय खत्म कर देते हैं, उसका कोई मतलब नहीं है जब तक आपको आनंद लगे। एक बात बताओ, अच्छा उधर वाले बच्चों ने किया कुछ, एक दूसरे हाँ लाओ दिखाओ। आप पहली बार ये घटता करना है, चिन्ह देखो क्या लगा है, ये सल्फर का साइड है ना, ये घटता करना हुआ। हमने क्या किया, इंक्रीजिंग मैंने बढ़ता करना होगा, 1 2 3 4 ऐसे चेंज करें। हाँ, पहले बार तो चेंज ही गलत है। अब फिर क्या गलतियाँ कर रहे हो तुम्हारा, एक बार तुरंत क्लियर करिए। अरे तो पोजीशन देखो बेटा। अच्छा बताओ, पूरी पीरियोडिक टेबल में इनकी पोजीशन में होते हैं, देखो देखो, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये एक सीध के हैं, पता है ना। हमने एलिमेंट क्या क्या दिए हैं, फ्लोरीन दिया है, ये आ गया, ऑक्सीजन दिया है, ये आ गया, इस सीरीज में आ गया 2 तरह। अच्छा बताओ, ऑक्सीजन के जस्ट नीचे है सल्फर, क्या है, और बताओ एक और बचा सिलिकॉन। सिलिकॉन कहाँ है बताओ, सिलिकॉन कार्बन का रिवाज चल रहा वाला ना, यहाँ है सिलिकॉन, यहाँ है फास्फोरस। अच्छा, इतना तो तय हो गया, ये जो 3 एलिमेंट है इनका साइज बड़ा होगा ना, क्यों, नीचे जाने पर क्या बदलता है, संख्या बदलती है ना। अच्छा, इन तीनों में बताओ जरा, किसका साइज सबसे बड़ा है, एक लाइन के हैं, बाएं से दाएं जाने पर घटता है ना रेडियस, ये सबसे बड़ा, ये सबसे छोटा है ना। लेकिन इन दोनों से भी 2 एलिमेंट छोटे हैं, ये जो ऊपर वाले हैं
बताओ बाएं से दाएं जाने पर क्या बढ़ा? परमाणु त्रिज्या घटती है। तो सबसे छोटा कौन होगा? क्लोरीन। सबसे छोटा कौन होगा? फिर से मैं बार बार कर रहा हूं, बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्याएं घटती हैं, ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्याएं बढ़ती हैं। ये तो कॉन्सेप्ट है ना। अब तुम्हारे दिमाग में एलिमेंट ही नहीं पता चलेगा कहाँ है ये, इसका एटॉमिक नंबर क्या है, तो कैसे लगाऊंगा? अंदाजिफिकेशन नहीं होता, अंदाज बात करना है। अब आप देखो, अच्छा आप बताओ सबसे छोटे साइज का कौन हुआ? ये लिख लिया सबसे छोटा। चिन्ह कौन लगाए? ये वाला। क्यों? इससे बड़ा लिखना है। बताओ इससे बड़ा कौन होगा? ऑक्सीजन। कौन होगा बताओ? इनकी कहानी खत्म हो गई, हमने अरेंज कर दिया। अब बचे 3 एलिमेंट ना। अच्छा बताओ तीनों एक सीध के हैं? नहीं, देखो ये इनकी पोजीशन हमने ये लिख दिया, पहले सिलिकॉन 14 वाला, फिर 15 वाला, फिर 16 वाला ना। और बाएं से दाएं जाने पर जय घटती है, तो सबसे बड़ा ये हुआ। क्यों? इसका मतलब अब इसके बाद जो छोटा होगा ये होगा, इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये। क्यों? तो बताइए फिर क्या होगा? इसकी पोजीशन हो जाएगी सल्फर की, फिर फास्फोरस की, फिर सिलिकॉन की, और ये हो जाएगा कौन सा ऑर्डर? इंक्रीजिंग ऑर्डर ना। इंक्रीजिंग समझ में आया? फिर से समझाएं। जब आपने देख लिया कि इसमें जो हमने 5 दिए थे, 2 ऊपर वाले थे, राइट ना। ऊपर वाले होंगे तो उनकी क्वांटम संख्या की वैल्यू कम होगी ना, उनका साइज ऑब्वियस है कि छोटा होगा। लेकिन 2 थे, आपने देखा ऑक्सीजन था, सल्फर था, और लेफ्ट टू राइट जाने तो त्रिज्या क्या होती है? घटती है। तो सबसे छोटा कौन हो गया? क्लोरीन ना। फिर उससे बड़ा कौन हो गया? ऑक्सीजन। ऑब्वियस है भाई, सल्फर इसके नीचे है। कहाँ इसको लिखते हो? 2 और 6, और सल्फर 16 लिखते हो 2, 8, 6। इसमें 3 कोष बनेंगे, इसमें 2 कोष बनेगा, तो सल्फर बड़ा होगा कि नहीं होगा? होगा ना। लेकिन अब इस सीरीज के हमने 3 एलिमेंट दिए थे, जब तीनों एक साथ के हैं तो आपने देखा है कि परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ त्रिज्या घटती है ना। यानी इन तीनों में सबसे छोटा कौन हुआ? ये। इसीलिए हमने इसका नंबर यहाँ लगा दिया ना। अब सल्फर से बड़ा कौन? फास्फोरस। फास्फोरस से भी बड़ा कौन? सिलिकॉन। ये देखो ऑरेंज हो गया, ये हुआ बढ़ता क्रम। अब एक बार और फिर दे दें तो फिर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फिर मैं दे रहा हूँ। ऊपर से नीचे की बाएं से दाएं ये अलग से पढ़ा है, ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती है और बाएं से दाएं जाने पर घटती है। हाँ, मेन स्टेप ये फायदा है, परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ उसकी परमाणु त्रिज्या इसी के साथ नहीं, कभी नहीं ऐसा करना चाहिए। देखिए आवर्त और वर्ग में लिखवाना चाहिए। आवर्त में परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ त्रिज्या घटती है, आवर्त शब्द इस्तेमाल करना चाहिए। और वर्ग में परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ त्रिज्या बढ़ती है। अरे वर्ग में भी परमाणु क्रमांक तो बढ़ ही रहा है ना। कहीं लिथियम 3 परमाणु क्रमांक, इसके नीचे सोडियम में 11 परमाणु क्रमांक, इसके नीचे पोटेशियम 19 परमाणु क्रमांक। तो परमाणु क्रमांक तो ऑब्वियसली बढ़ रहा है ना। और तो और इसमें जब परमाणु क्रमांक बढ़ेगा, भाई 3 है 2 और 1, 2 कोष बना। इसमें 11 है 2, 8, 1, 3 कोष बना। मतलब ऑब्वियसली त्रिज्या बढ़ेगी, ऊपर से नीचे जाने कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। अब बात रही कि बाएं से दाएं आवर्त है ना। और हमने 2 कॉन्सेप्ट से आपको प्रूव कर दिया। जब लिखाया जाता है, अब इसी तो इंटर वाले जो टीचर होते हैं ना, एन शर्मा ने लिखा है ना, लाइन बाई लाइन पकड़ के, है ना। क्यों कैसे वो तभी तो नीट नहीं निकलता है। इतना सा पढ़े हो, है ना, इतना सा पढ़े हो। नीट वीट में ऐसे एमबीबीएस बन जाओगे। दिमाग को भेजा अप्लाई कर देते हैं वो क्वेश्चनों में, है ना। खूब प्रैक्टिस करोगे उस पर, तब तो उसमें लगेगा टिक, 200 में 160 करके आओगे तब, है ना। तो ऐसे नहीं होते कोई बात जाके आंसर मामले दिए तो बढ़ गया। हमने तो यहाँ तक प्रूव कर दिया, सिलेक्टर के इतना निकाल के ENC निकाल के प्रूव कर दीजिए। देखो बेटा ENC में अंदाजा पड़ता है और तो जब घट जाता है। तो ध्यान देना, ये भी तो परमाणु क्रमांक पढ़ रहा है। लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन। ये देखो 3 परमाणु क्रमांक 4, 5, 6, 7, 8, 9।
यहाँ लगातार कंटिन्यूअस एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो परमाणु त्रिज्या घट रही है। अब लिखवाना चाहिए आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, ठीक है ना। अच्छा ये भी रीजन बता दिया क्यों ऐसा हो रहा है। एक हमने ये से निकाल कर प्रूव भी कर लिया। आपको इंटरमीडिएट बच्चों को समझाना है तो ये भी कर दीजिए 2 और 1 2 2 2 3। आप सोचो कि हमेशा पढ़ते आए हो घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। दूसरे क्वेश्चन देखो घनत्व बढ़ रहा है ना इलेक्ट्रॉन का, अब घनत्व जब बढ़ रहा है तो आयतन क्या होगा, घटेगा। तो घटेगा ना आयतन, ऑब्वियस है। इसका मतलब हम बाएं से दाएं जाने पर आवर्त में बढ़ते हैं, बाएं से दाएं, ठीक है। त्रिज्याएं धीरे 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 क्या होती है, घटती है ना। और ऊपर से नीचे जाने पर त्रिज्याएं बढ़ती है। बस अब चिन्ह उन्नत का ध्यान रखिए कि बढ़ते में कौन चिन्ह लगेगा, घटते में कौन। ये वाला साइन लगेगा तो कौन सा हो जाएगा, बढ़ता। ये वाला साइन लगेगा तो कौन हो जाएगा, घटता, है कि नहीं। इन सब बातों का ध्यान रखिए कि क्वेश्चन में मतलब जब भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए आगे बढ़ने का कोई मतलब नहीं है। और कंडीशन वाली बुकें जो मैंने कही है वो खरीदिए, पढ़िए, है ना। कहाँ कोचिंग पढ़ते थे, कहीं कोचिंग पढ़ते थे, कौन पढ़ाता था, कहाँ, ओरन। अरे गांव वाले टीचर तो वहाँ ना वो पीजी से पढ़ाते थे, उससे पढ़ाते हैं तब सब पढ़ाते थे। यहाँ किताब को पढ़ाते हैं, मुझे पता है। हिंदी में पढ़ा देते, संस्कृत हिंदी में पढ़ा, हाँ बता रहा हूँ ना। एक टीचर है वो सब कुछ पढ़ा रहा है। गाँव में तो यही कहानी, यहाँ तो शहरों में ये सब काटेज कॉन्सेप्ट नहीं देते, उनको खुद ही पढ़ना चाहिए, नहीं क्या पढ़ाएंगे, है ना। क्वेश्चन अरेंज, एक्चुअली पीसीएम के बढ़िया बहुत बेहतरीन टीचर ही नहीं है ना। पीसीएम में बहुत अच्छा पढ़ाया है। इंटरमीडिएट के लिए लेक्चरर चाहिए, लेक्चरर का मतलब मास्टर डिग्री से एमएससी होना चाहिए किसी सब्जेक्ट में। वो भी इधर उधर नहीं कि गाँव से डिग्रियाँ पढ़ रही लेके चला है, तो उसको खुद नहीं कोरोना पीरियड में 2-3 साल बच्चों ने एग्जाम ही नहीं दिया, ऐसे पास होकर चले गए, है ना 60%। पता चला जब इस काल के बीएससी वाले आएंगे तो इनका क्या होगा। इंटर में भी नहीं पढ़ा है, 2 साल कोरोना में निकल गया, लिए डिग्री बैठे कि मैं बीएससी हूँ 85%, है ना, और आता जाता कुछ नहीं, है ना। ये कहानी किताब में पढ़ा करिए, ठीक है। अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट इनटू डिक्रीजिंग ऑर्डर। इतनी अंग्रेजी समझ में आ रही कि नहीं, डिक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस। निम्न तत्वों को घटती हुई परमाणु त्रिज्या के क्रम में व्यवस्थित करिए। सबसे पहले तो एटॉमिक नंबर लिख लीजिए। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना, ब्रोमीन का कितना, 5। बोरान नहीं है, ब्रोमीन है 35, बोरान नहीं है। सल्फर का कितना, 16। ऑक्सीजन में कितना, 8। मैग्नीशियम में कितना। अच्छा आपको लगता नहीं कि जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा वेरिएट कर रहा है सबसे बड़ा होगा, एकदम मैंने मिक्सअप कर दिया। कौन पढ़ाया है तुम्हारा, सलमान तेरे से पढ़ाया क्या, नहीं सच पढ़ा है। अच्छा क्या पढ़ा रहे थे, हाँ अच्छा यूं करके पढ़ा रहे थे, यूं करने में रियल में आप बताइए। अच्छा बताओ इसका साइज सबसे बड़ा होगा कि नहीं, 35 एटॉमिक नंबर है। कौन कौन एक लाइन के एलिमेंट है बताओ। ये रहा 17 क्लोरीन, हाँ
सल्फर इसके पहले है 16 वाला है, ठीक है ना, पोजीशन देखो उनकी ना। अच्छा, क्लोरीन के नीचे यहाँ कहीं ब्रोमीन होगा इसी परिवार का जिसका एटॉमिक नंबर 35 है। तो बताओ सबसे बड़ा साइज के ब्रोमीन हो जाएगा नहीं ना। अच्छा बताओ इसमें सबसे छोटा साइज का कौन होगा? ऑक्सीजन। क्यों? क्योंकि सबसे ऊपर है। 2 और 6 तो ही कोष बनेंगे ना। अच्छा मैग्नीशियम में देखो 2 8 2। दरअसल में और जो पढ़ाया ना सीधा आवर्त में, एक आवर्त में जो है एक वर्ग में जो है उन्हें एक एग्जाम्पल देके खत्म कर दिया होगा। तो लाइन ये लाइन है, अच्छा घटा लगा लो, बढ़ा लगा लो। अब हमने क्या कर दिया है? सबको हाथ पाँच कर दिया है, मिक्स कर दिया है ना। तो एक आवर्त कर दिया है ना एक वर्ग कर दिया है ना। तो अगर आप एटॉमिक नंबर तभी तो दिमाग लगेगा ना। अब आप बताओ सबसे इसी तरह है और क्या बताओ सबसे छोटा साइज कौन हुआ? है ना। अच्छा पहले लेकिन हमको देखना है कि क्रम कौन सा हमको व्यवस्थित करना है। डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग का मतलब सबसे बड़े साइज वाले के लिखना है पहले। क्यों? सबसे बड़ा साइज का कौन आया? ये देखो लिख लिया, ये सबसे बड़ा है। चिन्ह कौन सा लगेगा? ये लगा दिया ना। अच्छा आप बताओ। अच्छा ये तो सबसे छोटा हो गया, इसका मतलब है अब इन्हीं तीनों की कहानी एक लाइन में है। बोलो। अच्छा बताओ इसके पहले मैग्नीशियम यहाँ होगा कि नहीं? 12 नंबर 12 13 में एल्युमिनियम आया रहा होगा, 14 हमको सिलिकॉन रहा होगा, 15 फास्फोरस रहा होगा, तब जाके यहाँ सल्फर आया है, यहाँ क्लोरीन आया है। राइट ना। और जब एक लाइन में है तो बाएं से दाएं जाने पे त्रिज्या घटती है, घटती है ना। तो सबसे बड़ा कौन हुआ? मैग्नीशियम आया नंबर में ना। बताओ फिर कौन सा इनमें आप किसका नंबर आ गया? मैग्नीशियम का। राइट। अब बताओ मैग्नीशियम की कहानी खत्म। फिर हमने दिया है, अब देखो अब बात आई 2 बचे। कौन कौन? सल्फर और क्लोरीन। बताओ क्लोरीन दाएं है, सल्फर बाएं। ये छोटा है और ये बताओ अब किसका नंबर आएगा? सल्फर का। देन किसका आएगा? क्लोरीन का। और सबसे छोटा कौन हुआ? ऑक्सीजन। है ना। तो ऐसा दिमाग लगाओ तब देखो मैंने सब है ना। आवर साड़ी हाँ तो नंबर आवर साड़ी इसमें हमने 30 35 तक तो ही दिया है। कौन ये ब्लॉक के एलिमेंट आपसे पूछ रहे हैं कि किसका साइज बड़ा है ना। ये देखो कौन सा साइज लिखोगे? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक। यस है ना। यस सर। हाँ अब आप उसके किताबों से पीछे जो क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व करिए ना। हाँ करके टिक लगा के ले आओ। क्यों सोचो दिमाग के घोड़े दौड़ाइए है ना। हाँ घर कहाँ है? रास्ता नहीं मेरी पड़ोसी हो फिर भी क्या जल्दी है घर जाने की? अब कितना टाइम हो रहा है? बहुत अगर आवश्यक ना हो तो 20 मिनट और 5 4 37 हो गया। एक प्रॉपर्टी और पढ़ा दो आनिक रेडियस है। ठीक है ये कर ले जाएंगे। अब दूसरी प्रॉपर्टी शुरू करो आनिक रेडियस। अभी इसको कॉल करना है। ठीक अब यहाँ हमने क्वेश्चन में सेम रहा है, नॉट डिक्रीजिंग जगह फिर मैं कर दे रहा हूँ इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस और एलिमेंट ये मैं दे रहा हूँ। इसी का एटॉमिक नंबर न याद हो तो हमसे पूछ लीजिएगा और ये एकदम करेक्ट होना चाहिए। हम डाइट पे रहते हैं 2 कमरे का आवास का।
जैसे सामने बनाया है बेरियम का एटॉमिक नंबर 56, इसका 55, इसका 19, इसका 53, इसका 20, इसका 12। अच्छा सबसे छोटा समझ में आ गया? 12 वाला क्यों? अच्छा एक सीरियल से तो है नहीं, बाएं से दाएं वाले हो, क्यों? बोलो सबसे छोटा कौन होगा? इंक्रीजिंग ऑर्डर, लेकिन बट यहाँ ध्यान रखिएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब सबसे छोटे को पहले लिखे, फिर उससे बड़ा उससे बड़ा। तो सबसे पहले किसको लिखते हैं, है ना? अच्छा चिन्ह की बात करते हैं, एलिमेंट को ऐसे हम सजा रहे। चलो अब बताओ मैग्नीशियम के बाद किसका साइज आना चाहिए? ये सबसे छोटा है ना? इंक्रीजिंग ऑर्डर में चिन्ह लगेगा ये। मैग्नीशियम से बड़ा कौन हुआ? कैल्शियम। अच्छा अब इन दोनों की टक्कर है 19-20 लगातार वाला, है ना? बताओ पोटेशियम यहाँ जस्ट बाद कैल्शियम, अब बाएं से दाएं जाने में साइज घटता है, इसका मतलब कैल्शियम छोटा है, पोटेशियम बड़ा, राइट? तो बताओ इसके बाद हो गया कैल्शियम, फिर इससे बड़ा पोटेशियम। 3 एलिमेंट की कहानी हमने कर दी खत्म। ये देखो अब बचे हैं इतने, राइट? अच्छा 53 ये आपका कहाँ आएगा? ध्यान रखिएगा, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन यहाँ पर नीचे आएगा, इधर आता है 53 ना? और ये दोनों हैं इधर के और नीचे, क्यों बताइए? सीजियम पहले आएगा 55 में, सीजियम, और इसके बाद क्या है? बेरियम यहाँ आएगा। और ये देखो ये 55 है, ये 56 है, और यहाँ कहीं किनारे ऊपर होगा 53, थोड़ा सा ऊपर होगा ना? और बताओ ये नीचे आ गया ना, एक तो नीचे आ गए, और सबसे क्या है? बाएं। अब बाएं से दाएं जाने की त्रिज्या घटती है, इसका मतलब अब आयोडीन छोटा होने वाला है। कौन छोटा होगा? आयोडीन छोटा हो जाएगा ना? एक फिर से समझ लो पोजीशन, देखो क्लोरीन 9, ये क्लोरीन 17, ब्रोमीन 35, आयोडीन 53, है ना? अच्छा 53 होगा, इसके बाद 54 वाला एलिमेंट होगा, वो आखिरी गैस होगी जीरान 54 यहाँ होगा ना? फिर इस लाइन में ये हो जाए, अगली लाइन यहाँ शुरू हो जाएगी नीचे से, तो 55-56 इधर आएंगे पहले ना? अच्छा आयोडीन ये सेट हो गया, इसके बाद है आयोडीन। अब बताओ इन दोनों में, बताओ आप जानते हो? हाँ अब ये छोटा होगा, सबसे बड़ा है ना? बेरियम एनसीसी। क्या लिखोगे आप? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस। अच्छा कौन सी ऐसी धातु है जो लिक्विड अवस्था में है? कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व है जो लिक्विड है? सोडियम रेडियो एक्टिव है, फ्रांसियम, ये बात है ना? कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व है जो मेटालिक नेचर का है, धात्विक है? तो 80 में आया था पोलोनियम 84, है ना? ये धात्विक रेडियो एक्टिव तत्व है, मेटालिक पाया जाता है। अब बताइए फिर क्वेश्चन नहीं, अब यहाँ लगा देता हूँ डिक्रीजिंग और एलिमेंट में चेंज कर रहा हूँ। ClBr NaORb
आरबी क्या हो जाएगा, रुबिडियम 37, एटॉमिक नंबर 37, ये एटॉमिक नंबर 17, ये 35, ये 12, ये 7, ये 8, ये 37, ये 53। आपको क्या लगता है सबसे बड़ा साइज वाला मिल गया कौन है? आयोडीन होगा ना। डिक्रीजिंग में करना है, डिक्रीजिंग में सबसे बड़े साइज को लेंगे पहले, क्यों? फर्स्ट नंबर का मिल गया। फिर बताओ फिर किसका साइज बड़ा? अब ये दोनों आसपास के हैं, ये देखो 37 35 एक लाइन के होंगे, एक लाइन का होगा। ब्रोमीन होगा बड़े साइज का, ध्यान देना। टेस्ट का लेवल कैसा लगा? ठीक था, इजी था, डिफिकल्ट था, नीट के हिसाब से था, नीट के हिसाब से था। और लगा कैसे आप लोगों को, मतलब इवैल्यूएशन कैसा हुआ? क्वेश्चन में सर कि वीडियो में पढ़ाए गए तो इसकी भी पूरी कैसे जैसे क्या इसके क्या पढ़ा क्वेश्चन है कि ये मेरा सीट दिया था खराब थी पहले सलमान थे ऑफ कर दीजिए थे तो उन्होंने क्या खराब पढ़ा दिया टॉपिक शिक्षक कितना बोली सब ना सर उनके लेटर में कुछ नहीं आता जो उन्होंने पढ़ाया। अब यूजुअली 12-13 बच्चे रहते थे, आज कितने ही रह गए क्या? चलिए चलो बेटा ठीक है, देखो जरा 35 37 पहले पोजीशन देखो जरा। यहाँ क्लोरीन के नीचे ब्रोमीन था और ये 35 था। अच्छा ब्रोमीन 36 पे क्रिप्टन हो जाएगा, 36 आखिरी गैस में जाएगा। और 37 की शुरुआत कहाँ से होगी आपको पता है? कहाँ से? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। यहाँ है 37। ध्यान दीजिएगा कौन बड़ा हो गया? रुबिडियम। कौन बड़ा? इधर है ना, एक लाइन में नहीं है वो, लगभग समाप्त होने जा रहा होगा। 36 जैसे इधर 36 पहुंचेगा हटाव से एलिमेंट अगला यहाँ आ जाएगा, इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, नीचे हो जाएगा, नीचे हो जाएगा तो बड़ा हो जाएगा ना। तो बताइए फिर किसका साइज बड़ा? सबसे बड़ा साइज का कौन मिला आपको? तिब्बत वाला हाँ, I ग्रेटर देन और B ग्रेटर देन। अब ये सेकंड नंबर इसका आ जाएगा 35 वाले का ना। फिर ब्रोमीन, देन अब बताओ ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ब्रोमीन खत्म हो गया। अब बताओ इतने एलिमेंट बचे हैं, ये 12 वाला है, ये 17 वाला है। 12 17 एक लाइन के होंगे, 12 13 14 15 16 17 18 और बढ़ाओ। यस मैग्नीशियम बढ़ाओ, बताओ मैग्नीशियम देन इतने की ये मैग्नीशियम क्लोरीन भी खत्म कर दिया हमने। क्यों बोलो? सबसे छोटा कौन हो जाएगा? लेफ्ट टू राइट। क्यों? फिर किसका नंबर है? नाइट्रोजन। देन कौन है? ऑक्सीजन। और ये रहा कौन सा ऑर्डर? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग किया ना, बता लीजिए। आई थिंक अब काफी कुछ बन गया होगा दिमाग में। क्यों? एटॉमिक नंबर आ गया। ऑब्जेक्टिव नहीं कराते थे क्या सलमान सर? कुछ मैं तो सुना जैन कॉलेज की टीचर थी वो। प्रोफेसर है सर। समझा नहीं पाते थे बच्चों को, मतलब हम सर जिससे पढ़ना चाहते हैं इंग्लिश के अगर कुछ हम अर्थ पूछते तो कहते हैं यही होता है, बस यही होता है। और वो बुक लेकर आते थे, रिएक्शन कोड लेकर आते थे। वो यूज करके बस कराते थे सर रिएक्शन। मैं भी रहा बायोलॉजी का बड़ा टोटल इंग्लिश। आप कितने से बैठे नहीं हैं? आप कितने से कक्षा में बैठे नहीं हैं?
बैठ पढ़ा देते हैं। बैठ के पढ़ा दो। खड़े नहीं होते थे जब से आता है। अरे ज़्यादा मोटे होते थे क्या? बहुत मोटे थे। आपसे डबल। अरे वैसे कर जाते हैं। चलो ठीक है। तो आज आपने पढ़ा कि परमाणु त्रिज्या क्या हो। अब कोई खड़ा होकर मुझे बता देंगे आप लोग? मेरे पढ़ाने का मतलब यह है कि आप बोलना सीख जाइए। आप इंटर के बच्चों को पढ़ाना हो तो पढ़ा दीजिए। मेरे नोट्स सब टीचर ले जाकर पढ़ाते हैं। नोट्स जहाँ इलाहाबाद में पढ़ाते ना, इंटर कॉलेजों में जाते टीचर पूरा स्कैन करके दे दीजिए, हम इसे पढ़ाएंगे, है ना। इतने टॉपिक के साथ ऑब्जेक्टिव करा देते थे। जब तक कि टॉपिक के साथ आप ऑब्जेक्टिव नहीं कराओगे तो बच्चों को कॉन्सेप्ट बिल्डअप नहीं हो जाएगा, फिर याद करने वाली चीज़ हो जाएगी, है ना। अब आपको जिम्मेदारी मैंने क्या आपको काम दिया है, पहले कि आप अपनी पीरियोडिक टेबल को एक अपनी कॉपी में बना लीजिए। उसको बड़े से वाइट टेबल बना करके ऐसे चस्पा कर लीजिए, रंगीन पीरियड टेबल बना लीजिए, है ना। ताकि आप देखते अपने कमरे में जहाँ बैठे पीरियड टेबल से टांगे रहिए, देखते रहिए 10 मिनट। अच्छा ये एलिमेंट यहाँ, ये एलिमेंट यहाँ, ये एलिमेंट। धीरे धीरे पूरा तस्वीर आपका दिमाग में बढ़ जाएगी पीरियड टेबल में कौन एलिमेंट कहाँ है कि नहीं, कौन ऊपर है, कौन टॉप बॉटम में, लेफ्ट राइट कौन है ना, सब एकदम तैयार हो जाएगा, है ना। चलिए परमाणु त्रिज्या पढ़ लिया। अब आप पढ़ेंगे आयनिक त्रिज्याएं, और ये कल पढ़ेंगे। और सब लोग ग्रुप में लिखिए, ठीक है ना, सबको बुलवा लीजिए। नहीं तो अगर मेन मान लीजिए कि केमिकल बॉन्डिंग फिर से मुझे पढ़ाने मिला, मैं तो अपना काम हाँ अब मेरी क्लास लगेगी, अगर सेकंड सैटरडे में लगेगा इलाहाबाद जाना होगा। बाकी मैं जितने दिन रहूँगा ना सब कवर कर दूँगा, और फिर मेरी ही क्लास लगेगी तब भी। आयनिक त्रिज्या लगाने के पहले एक बार बात कर लिया करें। मान लीजिए अब देखो बड़ा हार्ड टाइम लगता है ना, मैं 5 बजे तक मेरी वो रहती है, 4:30 बजे तक खुला रहता है, लेकिन मैं परमिशन नहीं चाहता हूँ, मैं जा रहा हूँ पढ़ाने ना। ये सुबह का होता है ना, तो पढ़ने लगा देते तो मेरी कोई दिक्कत नहीं, जैसे पहले करती थी सुबह। सुबह नहीं हो सकती है। यहाँ संस्थान वाला बात है ना, यहाँ सब कॉलेज खाली नहीं रहता। आयनिक रेडियस मारने की वजह से ज़्यादा बेटर था। इसको ऑफ कर दो बेटा ना, हाँ नेट आने ना, ये खत्म भी नहीं हो पाएगा, है ना। प्रैक्टिस कराना है ना काफ़ी इसमें। अब इससे भी ज़्यादा नीट में इस टॉपिक से आते हैं क्वेश्चन, आयनिक रेडियस।